हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 के जो हल हैं उनमें से पिछले दो वीडियो में हमने आपके इसके पार्ट 1 सेकंड का हल बता चुके हैं और आज इसका थर्ड पार्ट का हल यहाँ समझाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि बहुपद पी एक्स क्यू एक्स तथा आर एक्स को ऐसे उदाहरण द्वारा समझाइए जो कि विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो। तो इसमें देखिए क्या होता है कि विभाजन एल्गोरिथ्म जैसे पिछले दो वीडियो में हमने आपको बताया था समझा के, और विभाजन एल्गोरिथ्म जो वही है, देखिए कि भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। तो यहाँ पर देखिए हमको ऐसे कुछ उदाहरण लेने हैं, अपनी तरफ से लेने हैं जिसमें कि थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि आर एक्स बराबर 0 होना चाहिए। आर एक्स का मतलब रिमाइंडर, इसका जो शेषफल है उसकी जो व्यंजक होगी या उसकी जो घात होगी व्यंजक की, वो 0 होना चाहिए। उसकी डिग्री जो है, घात का मतलब डिग्री, यहाँ से डिग्री का जो है, चाहे घात कहिए आप, चाहिए उसको डिग्री कहिए, पावर्स भी कहिए, कई नामों से जानते। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि घात आर एक्स जो होता है रिमाइंडर, वो जो होता है हमारा शेषफल, उसकी घात जो है वो 0 होना चाहिए। ये यहाँ हमें दिखाना है इसको। और फिर उसमें क्या दिखाना है कि आपका जो है ये सब जो हमने मान लिए हुए हैं वो विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करते हो, दोनों बातें होना चाहिए उसमें। तो यहाँ पर देखिए मान के चलते हैं, जैसे थर्ड पार्ट हम इसका हल करते हैं तो इसमें हमने देखिए इसका भाज्य ले लिया पी एक्स बराबर जो है एक्स की पावर 3 या एक्स की डिग्री इसकी कह सकते हैं, एक्स पावर 3 प्लस 1। और इसमें जो इसका जो डिवाइडर है, जो इसका जो भाजक होगा वो होगा जी एक्स। ये जी एक्स हमने ले लिया एक्स स्क्वायर से इसमें हम भाग देंगे एक्स की पावर 3 प्लस 1 में। तो जब भाग देंगे तो हमारा जो भागफल आएगा, जिसको कि क्वेश्चन कहते हैं क्यू एक्स से दिखाया गया इसमें, वो है हमारा एक्स है, देखिए है। और इसमें जो शेषफल बचेगा वो हमारा हो गया 1। यहाँ देखिए भाग करके दिखाया भी गया है, आप देख लीजिए। ये एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 3 प्लस 1 में डिवाइड किया इसको, तो ये एक्स टाइम गया, देखिए एक्स बार गया। तो ये एक्स जो है ये आपका भागफल हो गया। क्या हो गया ये आपका हो गया भागफल। और ये आपका, अब यहाँ देखिए क्या है कि जब एक्स स्क्वायर से भाग दे रहे हैं तो इसमें एक्स बार ही जाएगा, क्योंकि पहला टर्म मिलाने के लिए हमको जब मल्टीप्लाई करना है तो एक्स पावर 3 करना है, तो इस वजह से इसमें एक्स बार ही जाएगा। तो इसको डिवाइड किए तो ये अब तक घटाए तो देखिए क्या हुआ, माइनस का चिन्ह लगाए, कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ आपका बच रहा है ये शेषफल 1। शेषफल 1 बच रहा है। और ये आपका हो गया डिवाइडर, ये भाजक। ये भाजक हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ हमको ऐसी टर्म्स लेनी है, ऐसी व्यंजक लेनी है और उससे ऐसे टर्म से भाग देना है जिसका कि रिमाइंडर जो हमारा शेषफल है वो 1 ही आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमको दिखाना है कि आर एक्स बराबर 0। देखिए यहाँ पर जो है आर एक्स की घात जो है 0 है। अब ये 0 घात कैसे होती है, देखिए जब भी कोई संख्या लेते हैं हम तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि 0 घात कैसे दिखाना है। तो जैसे कोई संख्या हमने ली है, जैसे 6, कोई भी संख्या एक के अलावा आप जो भी ले लीजिए, 2 3 4 5 6 7 जो भी ले लेते हैं। उसमें क्या है, जैसे हमने 6 ले लिया या 8 ले लिया, जैसे 8 ले लिया, तो इसकी जो पावर होगी हमारी वो क्या है, 1 है जैसे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 एक बार। अगर इसकी पावर जो है 2 हो जाती है तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 8, जबकि ज्यादा हो जाएगा ये, इसकी पावर 2 जब होगी तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारी ये आएगी 64। और इसी की पावर अगर हम 0 करेंगे, देखिए 8 की पावर 0, तो इसका मतलब क्या होगा ये है, इसका मतलब ये होगा 8 की पावर 0 का जो मतलब होगा ये होगा आपका ओनली 1। ये जो 1 आया है यही होगा।
तो यहाँ पे रिमाइंडर हमको यहाँ 1 लाना है, तो 1 का ही जो पावर होता है वो होता है आपका 0, 1 की पावर 0 होगी। तो यहाँ अगर किसी भी संख्या की पावर जब 0 होती है, अब इसके अलावा भी किसी संख्या की पावर 0 होगी, तो वो जो है वो 1 ही उसका वैल्यू आएगी, उसका मान जो आएगा 1। अब जैसे यहाँ पे 8 की पावर 1, 8 की पावर आपकी 0 है, तो ये बराबर हम इसको लिख सकते हैं, जैसे 8 की पावर 1 मान लिया हमने। अगर मान लिया 8 की पावर 1 है और इसको डिवाइड करते हैं 8 की पावर 1 से ही, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 8 की पावर, जब पावर्स जब ऊपर जाती हैं तो इसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो डिवाइड में क्या होता है, डिवीजन में पावर्स जो होती है या जो घातें हैं वो घटती हैं, और गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, घातें घटेंगी आपकी, तो ये हो जाएगा 8 आपका, ये ऊपर जाएगी, एक पावर इसकी है और एक पावर जो इसकी हो जाएगी ऊपर जाएगी, तो ये माइनस की हो जाएगी आपकी इस तरह से। तो ये पावर जो है कैंसिल हो जाएंगी, तो ये इस तरह से 8, ये आपका हो जाएगा 8 की पावर 0। देखिए यहाँ पावर इसकी 0 हो गई, इस तरीके से हो जाता है। अब 0 जिसकी पावर होगी तो उसको हम 1 लिख सकते हैं, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लिया नहीं पावर लगाते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं 8/8 है। तो 8/8 जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसकी पावर 1 1 है ये, तो ये 8 को कैंसिल कर देता है, 8 1s are 8, 8 1s are 8 इक्वल टू 1/1, और 1/1 को हम 1 लिखते हैं। तो ये इसकी जो 8 की पावर 0 का मतलब क्या आया, देखिए हल इसका 1 ही आया, देखिए यहाँ पर। तो इस तरीके से इसकी पावर जो है 0 का मतलब यही हुआ, देखिए कि किसी भी संख्या में जब पावर 0 लगी रहेगी तो उसका जो अर्थ होगा वो 1 ही होगा, उसका जो वैल्यू होगा, उसकी जो मान आएगा वो 1 ही आएगा। अगर उसकी पावर, अब जैसे इसकी पावर 1 है तो 1 का मतलब यहाँ पर तो वही संख्या होगी, इसी पावर, जैसे अब 10 की पावर है, यहाँ ले लेते हैं, ये 10 की पावर हमने लिखा 1, इसका मतलब क्या हुआ, 10 की पावर का मतलब हुआ ये आपका ओनली 10, और या फिर इसको लिखते हैं 10 की पावर 0, तो 0 का मतलब क्या हुआ, ओनली 1, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से पावर्स का मतलब यहाँ पे आप समझना है आपको, तो वही पावर जो है यहाँ पे हमने लिया है, यहाँ पे रिमाइंडर इसका 1 है। हमें ऐसी संख्या लेनी है, ऐसी व्यंजक लेनी है जिसमें किसी टर्म से डिवाइड करने पर उसका जो रिमाइंडर है, उसका शेषफल है 1 ही आए, तभी उसका जो घात होगी वो 0 होगी। वरना अगर कोई जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, तो फिर इसकी 0 नहीं होगी, फिर तो उसकी वैल्यू बदल जाएगी ना, फिर उसकी घात बदल जाएगी, फिर इसकी घात जो हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया, 6 आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो जो है 0 नहीं रहेगा, फिर वो हो जाएगी आपकी, उसकी घात जो हो जाएगी 2 हो जाएगी है। जब मान लिया 100 आ गया तो 100 को आ गया था 10 की पावर 2 हो जाएगी है, इस तरीके से। तो ये समझाने के लिए आपने यहाँ बताया इतना, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि पावर्स, ये शेषफल की जो घात है वो 0 कैसे आई, यहाँ पर कैसे बताया गया उसको। तो इस तरीके से आज के वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन को लेंगे, और तब तक आप वो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ही रहे हैं, और इस तरीके से आप वो चैनल को ग्रो करने में मदद करिए, और जिससे कि आपको नए नए वीडियो, नए नए लेक्चर्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। धन्यवाद चिल्ड्रन।